जो इसकी कमर पकड़कर बाइक पर बैठती है, आज इसके पापा की कमर पकड़ के सो रही होगी। कितनी अच्छी किस्मत है मेरे नालायक बेटे ने इतनी सुंदर लड़की मेरे हवाले कर दी। किस्मत तो मेरी भी अच्छी है, वरना आपके बेटे में वो बात कहाँ जो आप में। अरे बस करो ना राकेश भाई। बस काहे करे बे? सुनैना को कल भाभी बोलते थे, अब साला चाची बोलेंगे। और ये रोहित कल उसको जान बोलता था, अब अम्मी जान बोलेगा। क्यों रोहित, कैसा लगता है जब प्रेम का माँ बन जाए? तुम्हारा ही आइडिया था ना मेरे बाप के साथ शादी करने का? मजा आया? कैसा लगा उनके साथ सुहाग रात मना के, उनका बिस्तर गर्म करके? तुम ना एक घटिया इंसान हो, अपने बाप से कुछ सीख लिए होते हैं। काश मैंने ना तुमसे प्यार किया ही नहीं होता। कहाँ जा रही हो तुम? इस घर में नहीं रहोगी, अब निकलो इस घर से। छोड़ो उसे, ये क्या कर रहे हो तुम सुनैना के साथ? सुनैना आज से इस घर में नहीं रहेगी, समझिए आप? रोहित, क्या रहे सब? पापा, सुनैना आपसे इस घर में नहीं रहेगी, मैं इसको घर से बाहर निकालने चाह रहा हूँ। हाथ छोड़ इसका। नहीं छोड़ूंगा। सुनैना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। और अगर तूने और बदतमीजी की या तुम्हारा शराब भी कराया तो तू जाएगा इस घर से बाहर। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ अपने कमरे में।
ठीक तो है ना? हाँ ठीक हो। इंस्पेक्टर साहब, हमें तो सुनैना के परिवार वालों पर शक है। ये कौन है? ये भी सुनैना की परिवार वाली है। अरे नहीं साहब, ये हमारे दामाद जी है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी तो फिलहाल आप ये शुक्र मनाइए कि इन्हें कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ हुआ होता ना तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार वालों को उठाता। अजीत जी अपना ख्याल रखिएगा, बाकी हमलावर का हम जल्द से जल्द पता करते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। जी। सुनैना, हमें हमारे कमरे में ले चलो। अंकल आराम से। सुनैना बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये नाटक हमें बहुत महंगा पड़ेगा। हमें तो बच्चों की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैं बाबूजी से बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। ये सब हमारे दिमाग का शक है। अगर आज गलती से बाबूजी को कुछ हो जाता ना तो हम अभी जाकर सुनैना से माफी मांगेंगे। अंकल अंकल आप प्लीज प्लीज ऐसे रो मत। जो होना था वो हो गया, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सही निकला मेरा शक। ये लड़की कैरेक्टरलेस है। मेरे चैन सुकून के साथ मेरे बाप को भी छीन लिया इसने। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अब बस, अब हमसे और ये नाटक नहीं होगा। हम वकील को बुलाते हैं और तलाक के पेपर तैयार करवाते हैं, और उसके बाद हम तुम्हें 1 साल के लिए कहीं बाहर भेज देंगे, और फिर जब रोहित 21 साल का हो जाएगा उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। अंकल लेकिन मुझे रोहित से शादी करनी नहीं है। मतलब ये कि मैंने रोहित का ये रूप शादी के पहले देख लिया जो मैंने कभी नहीं देखा था, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी। अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो भी वो ऐसे ही शक करेगा मुझ पे। देखो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम ऐसा करो। लगता है घर में कोई घुस आया है। तुम पुलिस को फोन करो जल्दी। देखो देखो, तुम लोग जो कोई भी हो ना, तुम लोग बचोगे नहीं। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ।
कौन थे? लगता है ये लोग मेरी जान लेकर ही मानेंगे। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तुमने हमारा घर तो छुड़वा दिया, अब यहाँ क्यों बुलाया हमें? हमने तुम्हें बस इसीलिए बुलाया क्योंकि हमें तुम्हें बताना था कल रात पापा पे फिर से हमला हुआ था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने एकदम सही कहते हैं, तुमने एक बालक बुद्धि इंसान हो और हमें तुम्हें ये बताना था कि हमें भूल जाओ और हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। क्यों? ये शादी क्यों नहीं हो सकती? तुम जानते हो हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब तुम बोल रही हो ये शादी नहीं हो सकती है। देखो ये सब ना मुझे मत गिनवाओ, ठीक है? तुम और मैं बहुत अलग इंसान है। तुम और मैं, हम लोग बहुत अलग इंसान है, सही? हाँ? क्योंकि तुम्हें मेरे पापा के साथ मजा आ रहा होगा ना? हाँ, आ रहे ना मजा? छी, वो ना मेरे पिता के समान है, ठीक है? ये सब एक नाटक था, ये शादी एक नाटक थी। तुम जो सोचते हो, तुम जो करते हो ना, ये सब भूल जाओ, क्योंकि इसमें तुम्हारी और मेरी भलाई है। तुम मेरे पति नहीं बन सकते हो। मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता हूँ। वजह मैं बताऊँ या तुम बताओगी? क्योंकि जो तुम्हें मुझसे चाहिए था ना, तुम्हें मेरे बाप से मिल रहा है। तुम जानती हो मेरे और मेरे पापा के बीच में तुम्हारी वजह से दरार रही है। हम उनसे भी तलाक ले रहे हैं। तलाक ले रहे हैं? देखो ये जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें है ना, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे तुमने हमारे साथ प्यार का नाटक किया और हमें धोखा देकर हमारे बाप के साथ सोए। तू है तुम पर, तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। बुआ ये सब अभी आपके सामने, सब एक नाटक था, ये शादी एक नाटक थी और हम अब इनसे तलाक भी लेने वाले हैं। रोहित से कभी शादी भी नहीं करेंगे। बेटा हमें सब समझ आ गया। हमारे परिवार में कभी भी किसी लड़की को अपना चुनाव करने की आजादी नहीं दी गई, लेकिन तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। हम हैं तुम्हारे साथ। कल वकील आएगा और तलाक के पेपर तैयार कर देगा। ये देखो, यहाँ तो बेटा ही बाप का दुश्मन बना बैठा है। छोड़ो हमें, छोड़ो। खड़ा रह चुपचाप। उस दिन मुझ पे थूके थे ना, आज तुम पे थूए। कैसे बेटे हो तुम? अपने खुद के बाप को मारने चले थे। मुझे तो उस दिन ही तुम पे शक हो गया था। मुझे पता था हत्यारा कोई और नहीं, तुम ही हो। उस दिन जब किलर आए थे तभी मैंने तुम्हारे शूज देख लिए थे। इंस्पेक्टर सर, हमने जो किया या जो करने जा रहे थे हमारी मजबूरी थी, क्योंकि ये हमारा बाप हमारी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहा था। नालायक कहीं का, एक बार अगर मेरे पास आकर मुझसे बात कर लिया होता तो आज ऐसा शक के समुद्र में ना डूबा होता और ये सब ना करता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको, ले जाइए इसको। ले चलो इसे। पापा हमारी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुना ना बेटे, ये जो कुछ भी हुआ ना बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। समाज की नजरों में भी तुम मेरी पत्नी नहीं हो। लेकिन अब मेरे घर वाले भी मुझे अपनाएंगे नहीं। देखो बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मेरा इकलौता बेटा तो जेल चला गया, अब एक घर, ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं।
मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। जब एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है ना, तो उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। अजीत को ये बहुत पहले ही समझ आ गया था कि उसने सुनैना से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और ये गलती उसने अपने बेटे के प्रेम में करी थी। और अंत में वही बेटा शक की बीमारी का ऐसा शिकार हुआ कि अपने ही पिता की जान का दुश्मन बन गया। लेकिन वक्त रहते सुनैना ने अजीत की जान बचा ली। अजीत ने सुनैना को आगे पढ़ने के लिए सपोर्ट किया, लेकिन एक बाप हमेशा के लिए अपने घर में अकेला रह गया। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।